इस शॉर्ट वीडियो में सभी का स्वागत और अभिनंदन। यह 10 स्तनधारियों के नाम हैं और ये सारे के सारे स्तनधारी आपस में स्ट्रक्चर के लेवल पर, फीडिंग हैबिट के लेवल पर, लाइफ साइकिल के लेवल पर या फिर हैबिटाट के लेवल पर भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये सारे के सारे मैमल वो विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ मैमल जो अंडा देता है लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जैसे प्लैटिटमस और इकिडना, ये अंडा देने वाले मैमल हैं लेकिन ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। वहीं पर कंगारू जो है इसको कहा जाता है ओवोविविपेरस, ना तो ये अंडा देता है और ना ही बच्चा देता है, दोनों के बीच की स्थिति है। और वह जो बच्चा है जो यूटरस से बाहर आने के बाद वह सीधे उसके पाउच में चला जाता है जहां पर वो दूध पीता है और बड़ा होते ही एक नॉर्मल साइज अचीव करने के बाद वह उसके पाउच से बाहर आ जाता है। इसलिए कंगारू को हम पाउच्ड मैमल भी कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। व्हेल एक एक्वेटिक मैमल है, इट इज द लार्जेस्ट मैमल। और डॉल्फिन भी एक एक्वेटिक मैमल है और इसको कहा जाता है इट इज द इंटेलिजेंट मैमल। बैट को कहा जाता है फ्लाइंग मैमल और इसके अंदर यह एबिलिटी होती है कि यह इकोलोकेशन के द्वारा अपने पाथ को ट्रेस करता है, क्योंकि ये ब्लाइंड होता है, इसमें आंख नहीं पाए जाते हैं। वैम्पायर बैट जो सैंग्विनिवोरस है या ब्लड सकिंग बैट है, जो कि फूड अपना एनिमल के ब्लड्स को सक करके प्राप्त करता है। श्रीव को कहा जाता है स्मॉलेस्ट मैमल और यह इसकी जो लंबाई होती है यह थंब के आकार का होता है। चीता को कहा जाता है फास्टेस्ट रनर एमंग मैमल। पेंगोलिन और स्लोथ को कहा जाता है टूथलेस मैमल। आर्मेडिलोज को कहा जाता है आर्म्ड मैमल या कवचधारी मैमल। इसके चारों तरफ जो है बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, उस हार्ड कवरिंग जो है बोन का बना होता है। जैसे ही शत्रु का आभास होता है वो अपने शरीर को उस बोन के अंदर जो है पैक कर लेता है और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को एक्वायर कर लेता है, जिसके वजह से जो है शत्रु इसको ट्रेस नहीं कर पाता है और यह उससे बचता है। तो स्तनधारी मैमल्स में आर्मिडोलोज ही एक कवचधारी नहीं है, पेंगोलिन को भी कवचधारी मैमल कहा जाता है। कैमल कहाँ रहता है? डिजर्ट में रहता है, इसको कहा जाता है स्लीप ऑफ द डिजर्ट। इसके पीठ पर एक हम्प पाया जाता है, उस हम्प के अंदर फैट स्टोर रहता है और उस फैट के मेटाबॉलिज्म जो होता है उससे जो वाटर मॉलिक्यूल रीच करता है, उसी वाटर मॉलिक्यूल से ये अपने वाटर की कमी को उस स्कार्सिटी वाले इन्वायरमेंट में पूरा करता है और वह कई दिनों तक इस कमी में भी रह सकता है। मेमोरी ग्लैंड इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल और उस ग्लैंड का जो निर्माण है वह एक ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है और वह जो ग्लैंड है उसको कहते हैं सेबेसियस ग्लैंड। लेकिन जो प्लैटिपस और इकिडना के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है वह स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा जो व्हेल और डॉल्फिन है इसमें तो 4 लिम्स होते हैं लेकिन हिंड लिम्ब एब्सेंट पाए जाते हैं। थैंक यू।